महिला को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी औरत उसकी असली मां नहीं थी, क्योंकि उसकी मां हमेशा उसके पिता की तस्वीर को साफ करके रखती थी। लेकिन अब उसके पिता की तस्वीर पर धूल जमी हुई थी। यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी समझ चुका था कि उसकी मां के साथ कुछ गड़बड़ है। जब भी वह उस औरत के पास जाता, जोर जोर से भौंकने लगा। इसलिए नाश्ते में दलिया खाते समय महिला ने सावधानी से अपनी मां से पूछा, मां, याद है जब मुझे पहली बार किसी चीज से एलर्जी हुई थी? उस औरत ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन तुम्हें पहली बार दलिये से नहीं, आम खाने से एलर्जी हुई थी। उसका जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही वह अपनी कुर्सी से उठी, उसने टेबल पर सहारे के लिए अपना दायां हाथ रखा। बस यही एक छोटी सी बात महिला को यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि वह उसकी असली मां नहीं है। जब महिला छोटी थी तब उसकी मां उसके लिए पेड़ से पतंग उतारने चढ़ी थी और गलती से गिर गई थी। उस हादसे के बाद उसकी बाईं टांग में हमेशा के लिए दर्द रहने लगा था। इस वजह से जब भी उसकी मां कहीं से उठती थी, वह अनजाने में अपने बाएं हाथ का सहारा लेती थी। लेकिन मां नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी खुद को दोषी महसूस करे, इसलिए उसने ये बात कभी किसी और को नहीं बताई थी। इस राज के बारे में सिर्फ दो लोग जानते थे, वह खुद और उसकी मां। अब महिला को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके सामने बैठी यह औरत उसकी मां बनकर नाटक कर रही है और उसका संबंध उसके पति से जरूर है। तभी उसे कुछ दिन पहले सुनी हुई एक फोन कॉल याद आ गई। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने पति को बात करते हुए सुना था। वे कह रहे थे कि जैसे ही महिला बच्चे को जन्म देगी, उसी दौरान उसे मार दिया जाएगा और तब तक उसके परिवार के बाकी लोग भी खत्म हो चुके होंगे। उसके बाद पूरी संपत्ति उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड की हो जाएगी। यह सोचकर महिला के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी असली मां को भी उन्होंने मार तो नहीं दिया। अब वह किसी भी कीमत पर वहां से भागना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक कुत्ता तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागा। वह एक लाल रंग के बॉक्स के आसपास लगातार सूंघ रहा था और जोर जोर से भौंक रहा था। उसी समय महिला ने डर के मारे देखा कि उस बॉक्स से लाल रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद उसकी मां की लाश उसी बॉक्स के अंदर छिपाई गई है। वह उस लाल तरल को सूंघने ही वाली थी कि तभी नकली मां वहां पहुंच गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारा पुराना फैमिली एंटीक है। कुछ दिन पहले मैंने इसे नया पेंट करवाया था, शायद वही पेंट बह रहा होगा। इतना कहकर वह महिला को वहां से ले जाने लगी, लेकिन कुत्ता वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार बॉक्स पर भौंक रहा था। महिला ने देखा कि बॉक्स पर ताला भी नहीं लगा था। मौका मिलते ही उसने बॉक्स खोल दिया, लेकिन अंदर देखकर वह हैरान रह गई। उसमें सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और एक डॉग चेन रखी हुई थी। तब नकली मां बोली, शायद कुत्ते को इसी चेन की स्मेल आ रही होगी, इसलिए इतना रिएक्ट कर रहा है। फिर उसने महिला से कहा कि वह जाकर आराम करे। साथ ही याद दिलाया कि अगले दिन वह उसे बाहर घुमाने ले जाएगी ताकि उसका मूड बेहतर हो सके, क्योंकि घर आने के बाद महिला ने उसे बताया था कि उसे शक है कि उसका पति किसी और औरत के साथ अफेयर में है। महिला ऊपर से तो सोने चली गई, लेकिन असल में वह पूरी रात उस औरत पर नजर रखती रही। कुछ देर बाद उसने देखा कि नकली मां ने तुरंत फोन उठाया और उसके पति को कॉल कर दिया। वह कह रही थी उसे तुम्हारे अफेयर पर शक हो गया है, लेकिन अभी तक उसे हमारे बाकी प्लान्स के बारे में कुछ पता नहीं चला है। यह सुनकर महिला का शक यकीन में बदल गया। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसका पति और यह नकली मां एक ही साजिश का हिस्सा है। उस रात देर से जब सब कुछ शांत हो गया, महिला चुपके से कुत्ते को लेकर घर से भागने की कोशिश करने लगी। वह धीरे धीरे लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन तभी अचानक लाइट जल उठी। सोफे पर बैठी नकली मां उसकी तरफ देखने लगी। इतनी रात को कहां जा रही हो? उसने पूछा। महिला घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मुझे एक बुरा सपना आया था, बस थोड़ा बाहर जाकर फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। लेकिन नकली मां ने तुरंत मना कर दिया, बाहर जाना सेफ नहीं है, रात बहुत हो चुकी है। महिला समझ गई कि आज रात भागना नामुमकिन है, इसलिए उसने फैसला किया कि कल जब वह अपनी मां के साथ बाहर जाएगी तभी मौका देकर निकल जाएगी। लेकिन अगली सुबह एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था।